तो एक दफे की बात रामायण के उस प्रसंग में चलते हैं। रावण को मारकर भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम न वो जो रावण मरणोत्तर शैया पर पड़ा है, उस रावण से दो चार बातें सीख कर आओ। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। कि वो जो प्राणांत उसका होने वाला है, तो उसके अंत समय में उसके जीवन का जो सार है, उसके जीवन की जो मुख्य बातें हैं, वो तुम उससे साझा करके आओ। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। जब ना ये बात लक्ष्मण से बोली गई तो सर्व सेना में बहुत से शूरवीर थे, वो थोड़े असमंजस में पड़ गए। सब परमात्मा भगवान श्री राम की ओर देखने लगे कि शत्रु से शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए परमात्मा प्रेरित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो सबको असमंजस तो लगा, पर परमात्मा ने कह दिया तो कुछ इसके पीछे होगा, राज होगा, कोई बड़ी बात होगी। और कहा भी जाता है कि शिक्षा ना अगर शत्रु पक्ष से मिले तो भी वो लेनी चाहिए। शिक्षा जिससे मिले वो हमको ग्रहण करनी चाहिए। ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। उसमें छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। उसमें फिर ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये शत्रु है या ये मित्र है। शिक्षा जिससे भी अर्जित हो वो ग्रहण करने योग्य है। प्रेम तो बोलो सतनाम साखी। इसीलिए ही उस दत्तात्रेय का जो अवतार परमात्मा ने लिया है, उसमें उन्होंने शिक्षा गुरु, ध्यान देना, शिक्षा गुरु उन्होंने 24 किए हैं। कितने किए हैं? 24 किए हैं। अब शिक्षा गुरु अर्थात जिससे हमको शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले, कोई ऐसी बात सीखने के लिए मिले, वो हमारा शिक्षा गुरु होता है। ध्यान देना कि इस बात को कहा जा रहा है शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं। दीक्षा गुरु हमेशा एक ही होता है। दीक्षा किसी दूसरे से नहीं ली जाती है। क्यों? क्योंकि जीवन में हम सब एक बार जन्म लेते हैं। जब जन्म एक बार है, एक हमारे माँ बाप हैं, एक ही है ना। प्रेम से बोलो श्री राम। तो गुरु भी हमारा एक ही होना चाहिए। उस एक गुरु में ही इतना आस्था, इतना विश्वास, इतनी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि हम उस गुरु से वो जो दीक्षा लेकर, वो जो शब्द लेकर इस संसार से पार हो जाए। प्रेम तो बोलो श्री राम। तो लक्ष्मण ने परमात्मा की वो आज्ञा का पालन किया। क्योंकि परमात्मा कोई भी बात ऐसे व्यर्थ में नहीं बोलते हैं। तो शास्त्र कुछ ऐसा बताते हैं कि लखनलाल जी रावण के कहां पे खड़े हो गए? सिरहाने की तरफ। कहां पे खड़े हुए? सिरहाने की तरफ, सिर की तरफ, जहां पे उसका मस्तक पड़ा था, उस मस्तक की तरफ लक्ष्मण खड़े हो गए और उससे बोलने लगे
कि हे दशानन, आप अपने जीवन की कुछ बातें अगर मुझे सिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। परंतु उस दशानन ने कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। क्यों नहीं दिया? क्योंकि लखनलाल जी सिर के तरफ खड़े थे। अब सब देख रहे थे कि दशानन जी कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो परमात्मा भगवान श्री राम के शिविर में से ही जो हनुमान जी हैं, उन्होंने प्रेरणा दी कि सिर के बल न होकर चरणों की तरफ, जहाँ पे पैर पड़े हैं वहाँ की तरफ जाओ तो ये पक्का कुछ न कुछ बोलेंगे। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो चरणों की तरफ खड़े हुए, रावण ने बोला अब ठीक है, अब ठीक है, अब आप पूछने के योग्य बने हो। क्यों? कि यही परंपरा है। जिसके अंतर में जिज्ञासा है वो थोड़ा नीचे ही होना चाहिए। अपने अंतर में जो मान लेकर अगर हम जिज्ञासा करेंगे तो हमारी जिज्ञासा का कभी भी हमको जो उत्तर मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। क्योंकि गुरुजनों के पास ना जाने के समय एक मर्यादा होनी चाहिए कि हम खाली होकर जाएं। गुरुजनों के पास जब जाते हैं तो जब हम भरकर जाते हैं तो छलक जाते हैं। भरकर जाएंगे तो एक पात्र दूध का या पानी का या कोई ऐसे लिक्विड चीज का, उस पात्र में तब तक ही वो चीज जा सकती है जब तक वो पात्र खाली न हो। भरा हुआ हो तो पहले से ही दूध का वो पात्र भर रखा हो तो उसमें फिर वो चीज नहीं जाएगी। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये एक बात याद रखने जैसी है कि जब भी हम कुछ ग्रहण करने जाएं तो हमको खाली होकर जाना है। खाली नहीं होंगे, भरे रहेंगे तो फिर वो जो मिलेगा ना वो अंतर में नहीं जाएगा, वो भार का भार ही गिर जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। जब जब भी हम जीव अंतर में ये मान रखते हैं कि हम कुछ जानते हैं, तब तक हमने कुछ जाना है ही नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो लखनलाल जी भी जब चरणों में गए, मैंने आपको उस दिन भी एक बात बताई थी, लखनलाल जी जो हैं वो, प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी, वो शेष नाग के अवतार हैं। और सूक्ष्म भाव एक संत बतलाते हैं कि वो जीवत्व भाव को धारण किए हुए हैं। जो जीव भाव होता है ना, जीवपना, उसको धारण किए हुए हैं। तो जीव हमेशा ऐसा ही अच्छा लगता है। गुणी जनों के चरणों में ही जीव का भला होता है। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। अब जब लखनलाल जी पहुंचे तो लखनलाल पूछे उससे पहले रावण ने कुछ पूछा। रावण ने बोला कि मैं कुछ पूछूं? तो उन्होंने बोला भले पूछो। तो रावण ने पूछा कि आपका जो कुल है वो है क्षत्रिय,
और मेरा कुल कौन सा है? ब्राह्मण। मेरी जो जात है वो कौन सी है? ब्राह्मण। दोनों में से ऊंचा कौन सा है? कौन सा है? ब्राह्मण। प्रेम से बोलो सतनाम साखी कि आप क्षत्रिय हो और मैं ब्राह्मण हूं, अर्थात कुल में आपसे मैं स्थान ऊंचा रखता हूं। जी साईं, आप ऊंचा रखते हो। दूसरी बात कि जितनी सेना में योद्धा मेरे हैं उससे तो बहुत कम आपकी सेना में योद्धा हैं। मेरी सेना में इतने बड़े बड़े योद्धा कि उनका पार पाना साधारण जीवों के लिए, साधारण मनुष्यों के लिए तो क्या, परंतु देवताओं के लिए भी कठिन है। ऐसे ऐसे योद्धा हैं। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। उसी सेना में एक योद्धा तो ऐसा है जो रावण का पुत्र है, जिसका नाम ही इंद्रजीत है। क्या नाम है? इंद्रजीत। जब स्वर्ग पर आक्रमण करके उस मेघनाथ ने इंद्र को अपने वश में कर लिया, बंदी बना लिया। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। इतना बलशाली, इतना उसमें बल, इतना उसमें शौर्य कि देवताओं का जो राजा है वो भी उसके वश में आ गया। कथा यही कहती है कि वो जो इंद्र को जब बंदी बना लिया तो सारी सृष्टि का क्रम रुक गया, क्योंकि इंद्र की बड़ी भूमिका है सृष्टि के चलाने में। हर किसी का दायित्व है ना। अब जब सृष्टि के चलने में जब व्यवधान हुआ तो उस सृष्टि के रचयिता कौन है? कौन है? कौन है? जोर से बोलो ना, नहीं पता है क्या? जोर से बोलो। इतना तो पता होना चाहिए ना। सतनाम साखी। तो ब्रह्मा जी को क्या हुआ? ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी कि इंद्र के बिना सृष्टि कैसे चलेगी। तो ब्रह्मा जी उस मेघनाथ के पास पहुंचे और उस मेघनाथ से इंद्र की मांग की। किसने की? ब्रह्मा ने। जो संसार का, जो विश्व का रचयिता है, जो सृजनहार है, वो मेघनाथ के दर पर आकर इंद्र की मांग कर रहा है। इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि इंद्रजीत का बल कितना ज्यादा होगा। ये बात समझानी थी बस, कि ऐसा योद्धा मेरी सेना से युद्ध कर रहा था, तो बल में मेरी सेना आपकी सेना से बहुत शक्तिशाली थी। बोला हाँ सही बात है, कुल में आपसे बड़ा, सेना में बल में आपसे बड़ा, उसके बाद भी ये तो पुत्र था। ये तो पुत्र की बात बताई। स्वयं रावण में इतनी शक्ति थी। उस दिन बताया ना कि काल को जिसने अपने एक पलंग के पाए से बांध रखा था, विचार करने की बात है। उसकी शक्ति का अंदाजा लगा कैसे सकते हैं हम? क्या उसमें बल होगा? तीसरी बात, आप तो बन बन डोल कर वनवासी हो और मैं इतना ज्ञानी, 4 वेद का ज्ञाता, 4 वेद का ज्ञाता, उम्र में आपसे बड़ा, उम्र में भी आपसे बड़ा, ज्ञान में भी आपसे बड़ा, कुल में भी आपसे बड़ा, सेना में बल में भी आपसे बड़ा। प्रेम से बोलो श्री राम। और तो और ये भूमि भी मेरी, ये जो लंका नगरी है, मैं इस लंका नगरी में स्वयं की भूमि पर, स्वयं की धरती पर आपसे युद्ध कर रहा हूं। अर्थात जितनी भी बातें हैं वो सब मेरे पक्ष की हैं, क्योंकि स्वयं का जो बोलते हैं ना, एक
स्वयं की भूमि पर, स्वयं की धरती पर, स्वयं के स्थान पर बल अधिक हो जाता है। जंगल का जो शेर होता है, उस जंगल के शेर का भी एक एरिया विभाजित होता है। आपको पता है ये बात? पर्टिकुलर जो जंगल का राजा होता है ना, उसको बोलते हैं लॉयन, शेर। तो वो क्या पूरे जंगल का राजा नहीं होता है, उसको एक पर्टिकुलर, उसकी भी देखो, उनकी भी संभावना शक्ति, संवेदना शक्ति कितनी है कि उनके अंदर में भी मापदंड की वो जो कार्य प्रणाली है उनके अंदर के भी है कि ये स्थान का राजा ये शेर है और ये स्थान का राजा ये शेर है। फिर वो एक दूसरे के स्थान में प्रवेश नहीं करते। तो अपनी भूमि पर, अपने स्थान पर, अपनी धरती पर अगर कोई आ जाए तो हमारा बल अधिक होता है उससे। प्रेम से बोलो श्री राम। इतना सब कुछ होने के बाद भी लक्ष्मण आज वो नाम ले रहा है। आज से पहले रावण ने न राम का नाम लिया था और ना ही लक्ष्मण का नाम लिया था। इतने अहंकार में वो तुलता था। और कोई अगर उसके सामने परमात्मा का नाम आदर सहित ले ले, कोई बोल दे ना श्री राम, तो वो उससे नाराज हो जाता था। मेरे शत्रु को मेरे सामने श्री से संबोधन करके मेरा अपमान नहीं करो। तो आज से पहले जब भी उन्होंने उस परमात्मा का नाम लेने के लिए सोचा तो नाम नहीं लिया। क्या बोला? बनवासी लड़के। क्या बोला? बनवासी लड़के, अयोध्या के राजकुमार। कभी भी नाम लेने, वो अपना नाम लेने में अपनी नीचा ही जानता था कि अगर मैं नाम ले लूंगा तो नीचे हो जाऊंगा। तो वो रावण आज बोलता है लक्ष्मण, नाम लेता है आदर सहित, लक्ष्मण कुमार। अब आप बताओ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी पराजय क्यों हुई? कुल में श्रेष्ठ, जाति में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ, बल में श्रेष्ठ, ऐसे तो और क्या सब बातों में आपसे श्रेष्ठ ही हूं। रावण को एक और उपाधि मिली हुई है। भगवान शंकर का जो वो भक्त रावण, उसको भगवान शंकर ने सर्वश्रेष्ठ भक्ति की उपाधि भी दी हुई है कि भक्तों में शिरोमणि भी है, इतनी उसकी भक्ति। इसके लिए तो अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए तो उसने कैलाश को उठा लिया। अपनी भक्ति को श्रेष्ठ करने के लिए उसने कैलाश को उठा लिया। प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी। इतनी सब बातें होने के बाद भी वो एक अलग बात है कि कैलाश को उठाना नहीं चाहिए था उसको। भक्ति का कभी प्रदर्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि भक्ति का जो प्रदर्शन कर दिया तो फिर वो भक्ति हमारी खंडित हो जाती है। अगर अहंकार से हटकर वो भक्ति करता है ना, तो हम कैलाश को उठाने की बजाय क्या करता? स्वयं को झुका देता भगवान शंकर के चरणों में। तो वो एक अलग टॉपिक है। पर परमात्मा ने उसको वो स्थान दिया हुआ था, परमात्मा उसके ऊपर राजी हो गए थे। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो रावण पूछता है लखनलाल से कि मेरी पराजय का कारण बताओ, क्या कारण है? अब लखनलाल जी चुप हो गए, बोले मुझे तो नहीं पता, मैं तो खुद आपसे पूछने आया हूं। तो रावण बोलता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे अंदर एक चीज की जो कमी रह गई, वो ये रह गई कि मैं चरित्र से भटक गया। मैं अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर पाया, चरित्र से हीन हो गया। प्रेम से बोलो सतनाम साखी।
अपने ही अहंकार में मैं ऐसा मर गया जो उस अहंकार से फिर मैं उठ नहीं सका। मेरे अहंकार ने ही मेरे को ये पराजय दी है। इसलिए जीवन में कभी भी अपने अहंकार को प्रबल नहीं होने दो। ये मेरी शिक्षा है, ये मेरी सीख है। धन गया तो कुछ नहीं गया। धन गया ना, जीवन में बहुत बार नुकसान होता है, तो समझना चाहिए कि कुछ नहीं गया, बहुत सस्ता सौदा है। मान गया तो भी कुछ नहीं गया। प्रेम से बोलो श्री राम। बड़े बोलते थे ये सब बातें कि धन गया तो कुछ नहीं गया, मान गया तो कुछ नहीं गया, परंतु जीवन में अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए जीवन में हमेशा अपने चरित्र को उज्जवल रखना चाहिए। अपना जीवन ऐसा जीना चाहिए जो जीवन पूजनीय बन जाए, जो जीवन वंदनीय बन जाए, जो जीवन श्रेष्ठ बन जाए। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। अब यही फर्क होता है परमात्मा के जो प्यारे महापुरुष हैं और हम हैं। उनका जीवन वंदन करने योग्य भी है, उनका जीवन पूजनीय भी है, पूजन करने योग्य भी है, और उनका जीवन फिर आचरण करने योग्य भी है। ऐसा जीवन अगर हम भी बना लें तो फिर क्या बात है। यही जीवन की अपने अंदर में बातें डालनी चाहिए कि जीवन का निर्माण केवल ये उस दिन भी बताया, श्वास लेने और छोड़ने का नाम जीवन नहीं है। इससे कुछ अलग भी है। अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, अपनी वो विसंगतियों से अपने आप को दूर करना चाहिए, तभी हमारा जीवन पूजनीय हो जाएगा। चरित्र बनता है किससे? चरित्र बनता है अंतर की भावनाओं से। हमारे अंतर की भावनाएं इतनी श्रेष्ठ बन जाएं, इतनी निर्मल बन जाएं, इतनी निश्चल बन जाएं, जो उसमें लेश मात्र भी विकार नहीं हो। तो विकारों से अपने आप को हटाना। कल मैंने आपको बताया कि विकार हर एक जीव के अंतर में प्राथमिकता से भरे हुए हैं, परंतु उन सब को हटाकर उनका विश्लेषण करना, उनको मोड़ देना, यही एक श्रेष्ठ जीवन का सबसे बड़ा गुण है।